खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने काशी में आयोजित G20 बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। कहा, डिजिटलीकरण भारत में ला रहा क्रांतिकारी परिवर्तन। सीएम योगी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ वासियों को दी करोड़ों की सौगात। 2150 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं हुई लॉन्च। सीएम योगी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर 15 से 21 जून के मध्य योग सप्ताह आयोजन का निर्देश। और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों 762 नगर निकायों में होगा सामूहिक योगाभ्यास। माफिया संजीव जीवा हत्याकांड के साजिशकर्ताओं की तलाश में पुलिस। हत्यारोपियों की रिमांड से खुलेगा पूर्वांचल कनेक्शन। युवक को सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तारीफ करना पड़ा महंगा। नाराज कार चालक ने युवक की कुचल कर की हत्या। और पूर्वी यूपी में हीट वेव के साथ आंधी का अलर्ट जारी। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। झांसी बलिया शहर रहेगा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा हत्याकांड का आरोपी शूटर विजय यादव का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। नेपाल में असलम ने विजय को सुपारी दी थी तो लखनऊ जेल में बंद भाई की बेइज्जती का बदला लिया और जेल में बंद असलम के भाई आतिफ की दाढ़ी नोची थी। भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये हत्या कराई गई तो असलम ने 20 लाख रुपए में विजय को सुपारी दी थी। जेल में बंद आतिफ के भाई ने ये पूरा घटनाक्रम, ये हत्या की साजिश रची थी। तो ये कबूलनामा सामने आया है। हत्या की सुपारी दी गई थी। तो पूरे घटनाक्रम की साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। हत्या की साजिश रची गई। भरत शेट्टी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। भरत, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है। एक बयान सामने आया है जीवा हत्याकांड से जुड़े मामले का। जो बयान दे रहा है वो विजय यादव है, जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये पूरा जो मामला है ये नेपाल से इसके तार जुड़े हुए हैं। नेपाल में असलम ने विजय को सुपारी दी थी 20 लाख रुपए की। वो सिर्फ सुपारी इसलिए दी गई थी कि असलम के भाई से आतिफ से बदसलूकी की थी जीवा ने, और साथ ही साथ उसकी दाढ़ी नोची थी। तमाम जो बातें हैं वो सामने आई हैं और उसके जो बयान का वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये जो सुपारी दी थी वो असलम ने दी थी, क्योंकि उसके भाई जो लखनऊ जेल में बंद था, जीवा के साथ जेल में बंद था आतिफ, उसके साथ जीवा ने बदसलूकी करी थी और आतिफ ने पूरी बात अपने भाई असलम को बताई थी। असलम पूरा प्लान बना रहा था कि कैसे बदला लिया जाए जीवा से और कैसे उसको मारा जाए। फिलहाल विजय यादव उसके टच में आया। विजय यादव को 20 लाख रुपए की लालच दिया और विजय यादव ने कोर्ट के अंदर घुसकर पूरी घटना को अंजाम दिया। पूरा बयान सामने आ चुका है। तमाम जो खुलासे और होने बाकी है कि ये असलम के संपर्क में कैसे बिल्कुल भरत, सवाल ये भी उठता है कि अब ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है तो क्या और भी कुछ नाम सामने आ सकते हैं निकलकर पूछताछ में? की है कि किसने असला इसको प्रोवाइड करवाया, इसने जो रिवॉल्वर थी वो कहाँ से मिली। तमाम जो पुलिस है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसआईटी की टीम है, हर पहलू पर जांच कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा जांच का ये विषय है कि जो विजय यादव है वो असलम के टच में कैसे आए, क्योंकि पहले से ही जब सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कहीं ना कहीं नेपाल टच का जिक्र
शुरू से जी। इस मामले पर हो रहा था कि नेपाल से कहीं ना कहीं टच है और उसी के बाद इस हादसे को घटना को अंजाम दिया गया है। और क्योंकि नेपाल से बहराइच और लखनऊ पहुंचा था, जी। तमाम बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर रही थी पुलिस और सूत्र हम लोग को बता रहे थे। लेकिन अब जो वीडियो आया है उसमें साफ विजय यादव ने खुद जिक्र कर दिया है कि असलम ने ही सुपारी दी थी और उसके भाई जिस तरीके से भाई के साथ बदसलूकी की थी जीवा ने अतीफ के साथ, उसका बदला लेने के लिए वो प्लानिंग शुरू से बना रहा था। बिल्कुल, प्लानिंग के तहत और उसी प्लानिंग के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लेकिन अभी भी कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबंधित थी पिस्टल जिससे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कैसे प्रोवाइड की गई और किसने प्रोवाइड की, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई आगे तक बढ़ चुकी है। अभी तक क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर है? देखिए, जो जिस तरीके की पिस्टल थी वो प्रतिबंधित नहीं थी, वो इसलिए प्रोवाइड हो जाती थी। उसकी जो कीमत थी लगभग 15 लाख रुपए के आसपास थी और उसकी जो गोलियां आती थी, कारतूस आता था, वो 1500 से 2000 के बीच में आता था। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो बैकग्राउंड था विजय यादव का ज्यादा मजबूत नहीं था, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके पिस्टल किसने प्रोवाइड करवाई, तमाम एंगल्स से जांच की जा रही थी। लेकिन अब जब नाम सामने आ चुका है असलम का, तब अब ये जानकारी पुलिस जुटा रही है, इन्वेस्टिगेशन टीम जुटा रही है कि ये इसके असलम के टच में कैसे आया, असलम से ये नेपाल बिल्कुल, अभी भी ये जांच का विषय, इस मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। लेकिन ये चौंका देने वाला कबूलनामा सामने आया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। संजीव जीवा की हत्या में अपनी भूमिका कबूल करते हुए कहा गया है कि नेपाल में संजीव जीवा को मारने का यह सौदा किया गया था और पूरी प्लानिंग के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, अघोषित विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीण और ग्रामीणों ने बिजली विभाग का कार्यालय घेरा है, नाराजगी जाहिर की है। कायमगंज के गांव पितौरा मोडौल का ये मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूटा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने घेराव किया। बिजली घर में ये नारेबाजी भी की गई, हंगामा काटा गया, प्रदर्शन किया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों से नोकझोंक भी देखने को मिली। कई दिनों से लगातार बिजली समय पर नहीं मिल रही थी और इसी बात को लेकर इन ग्रामीणों की नाराजगी थी और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए गए हुए थे। तो बिजली कार्यालय में घेराव भी किया। और कई बार शिकायतें कर चुके हैं कि निस्तारण नहीं हो पा रहा अभी तक। करवाते हैं, जो शिकायतें पता चलती है। अभी हमारी बिजली मिल रही है। मेरा प्रयास रहेगा कि बिजली को निरंतर है, कोई भी ब्रेकडाउन हो तो वो रोस्टर में अटेंड हो, क्योंकि अनावश्यक रूप से शटडाउन करा के या फिर लोड ब्रेकडाउन ना अटेंड किया जाए। जो बिजली मिल रही है वो मिलती है। तो सर इनका हमारा रोस्टर शेड्यूल है, उसमें हमारा ब्रेकडाउन अटेंड होगा। अभी हाल फिलहाल में कितनी बिजली मिल रही है ऊपर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए? रोस्टर तो 18 घंटे का है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये हमारे गांव की तरफ लाइट नहीं आ रही, 24 घंटे में ओनली 3-4 घंटे लाइट जा रही है। कौन सा गांव है ये? जिराऊ। अच्छा, जिराऊ भटासा मीटर पड़ता है। अच्छा, शिकायत करने हैं तो क्या बता रहे अधिकारी? शिकायत अब हमारे भाई लोग बात कर रहे हैं अंदर। घंटा लाइट आ रही, तो आप लोग इसीलिए सब लिया है? कई गाँव ऐसे हैं हमारे ये गाँव के लोग हमारे लिए खड़े हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली का दावा और 24 घंटे में महज 4 घंटे बिजली आ रही है और इस बात की नाराजगी ग्रामीणों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला ने पति की गला दबाकर हत्या की है और हत्या का ये मामला सामने आ रहा है। पति नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करता था और फरार होते समय महिला बेटी गिरफ्तार। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ के बांका बिहार थाना अमरपुर जिले का ये मामला बताया जा रहा है। आरोप पति पर नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का। फरार होते समय महिला और बेटी को फिलहाल जीआरपी ने सेंट्रल स्टेशन पर गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ गर्मी का सितम, दूसरी तरफ बिजली कटौती से ग्रामीणों की नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें
लगातार हो रही बिजली कटौती से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया। कायमगंज के गांव पितौरा मुडौल का ये मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आया और एक बार बिजली कटौती को लेकर बिजली कार्यालय का घेराव किया तो नारेबाजी और हंगामा, बिजली विभाग के अधिकारियों से नोकझोंक भी इस बीच देखने को मिली। कई दिनों से बिजली ना मिल पाने की वजह से ये नाराजगी और इसको लेकर बातचीत, क्योंकि लगातार ग्रामीणों क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन 24 घंटे में महज 4 घंटे ही बिजली मिल पाती है। ऋषि सिंगर इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि, एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ बिजली कटौती से ग्रामीण बेहद परेशान, क्या कुछ अपडेट है इस संबंध में? कई दिनों से लगातार घोषित कटौती हो रही थी। ग्रामीणों का सब्र बांध टूट गया। उनका कहना है कि 1.5 घंटे या 3 घंटे 2 घंटे ज्यादा बिजली आ नहीं रही, तो उन्होंने कई बार शिकायत की है अपने अड़ोस पड़ोस में बिजली विभाग के कर्मचारियों से, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 1 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण आए, उन्होंने बिजली कार्यालय का ही घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की है। जी ऋषि, क्या इस हंगामे के बाद आश्वासन मिला कि अब बिजली मिल पाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था? जी, तहसील विधायक संजीव कुमार उन्होंने बताया है कि इसकी जांच कराई जाएगी। लोकल फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, फॉल्ट चेक कराया जाए, आखिर बिजली की समस्या उत्पन्न कैसे हो रही है, इसका जल्द निराकरण किया जाएगा। जल्द निराकरण किया जाएगा। अधिकतर देखा गया है ऋषि कि कई जिलों में बिजली कटौती के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और इसी बात की नाराजगी भी देख कारण हम जान लेते क्यों नहीं हो रहा है, क्या फॉल्ट आ रहा है, उसको दूर कराते हैं। और कई बार शिकायतें कर चुके हैं कि स्टार्ट नहीं हो पा रहा अभी तक। सारा करवाते हैं, जो शिकायतें पता चलती है। अभी हाल फिलहाल में जो भी हमारी बिजली मिल रही है, मेरा प्रयास रहेगा कि बिजली को निरंतर है, कोई भी ब्रेकडाउन हो तो वो रोस्टर में अटेंड हो, क्योंकि अनावश्यक रूप से शटडाउन करा के या फिर लोड मतलब ब्रेकडाउन ना अटेंड किया जाए। जो बिजली मिल रही है वो मिलती है। तो सर इनका हमारा रोस्टर शेड्यूल है, उसमें हमारा ब्रेकडाउन अटेंड होगा। अभी हाल फिलहाल में कितनी बिजली मिल रही है ऊपर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए? रोस्टर तो 18 घंटे का है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये हमारे गांव की तरफ लाइट नहीं जा रही, 24 घंटे में ओनली 3-4 घंटे लाइट जा रही है। कौन सा गांव है ये? जिराऊ। अच्छा जिराऊ भटासा मीटर पड़ता है। अच्छा, शिकायत करने क्या बता रहे अधिकारी? शिकायत अब हमारे भाई लोग बात कर रहे हैं अंदर। तो आप लोग इसीलिए सब लिया है? कई गाँव ऐसे हैं हमारे ये काफी गाँव के लोग हमारे लोग खड़े हैं। तो एक तरफ अगर मौसम के मिजाज की बात की जाए तो 44 डिग्री पार हो चुका है पारा, और दूसरी तरफ बिजली कटौती यानी कि खपत ज्यादा, जिसके चलते बिजली की किल्लत। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी रंजिश में युवक की पिटाई का मामला सामने आ रहा है। पार्षद के गुर्गों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। तो बीजेपी पार्षद भवानी शंकर रॉय पर मारपीट का आरोप लगा है। पीड़ित की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। चौकी इंचार्ज सनिगमा पर गंभीर धारा हटाने का भी आरोप लगाया गया है। तो पार्षद के गुर्गों ने युवक को बेरहमी से पीटा। बीजेपी पार्षद भवानी शंकर रॉय पर मारपीट का ये आरोप लगाया गया है। हालांकि अब इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। तो मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरा मामला सामने आ रहा है। इसमें क्या कुछ बीजेपी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की जाती है प्रशासनिक स्तर पर, ये फिलहाल देखना होगा। वजह चुनावी रंजिश। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में अधिवक्ता की मौत हुई है। कर्नलगंज पुलिस पर डकैती का आरोप लगाया गया था। कोतवाल समेत 7 पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गोंडा से बड़ी खबर, लखनऊ हाईवे पर हादसे में मौत हुई। परिजनों ने हादसे में मौत पर कई सवाल उठाए हैं। तो बाइक से लखनऊ जा रहा था ये अधिवक्ता और हादसे का शिकार हो गया।
सड़क हादसे में अधिवक्ता की मौत पर कई सवाल उठाए गए हैं। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। सीसीटीवी में 2 बाइकों के एक्सीडेंट की घटना कैद हुई। हादसे में एक की दर्दनाक मौत। थाना खोडारे स्थित बस्ती से गौरा चौकी मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हुई है। 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत से यह हादसा हुआ। और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर को जनता के लिए खोला जाएगा। जाहिर है सरकार जनवरी तक अयोध्या के विकास कार्यों को हर हाल में पूरा करने की कोशिश में जुटी है और इस कोशिश में अब सरकार को साथ मिला है अयोध्या नगर निगम का। नवनिर्वाचित मेयर ने रामनगरी के लिए अपने 100 दिनों के संकल्प को जनता के सामने रखा। क्या है इस संकल्प में जिसे देखकर रामनगरी के मठ मंदिरों में खुशी की लहर है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। रामनगरी अयोध्या का कायाकल्प अब डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की ताकत से होगा। अयोध्या के नवनिर्वाचित महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी अपना पदभार संभालते ही पूरे एक्शन में नजर आए। महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने नगर निगम के अगले 100 दिन की कार्य योजना पेश की, जिसमें अयोध्या के विकास का मॉडल नजर आया। नगर निगम अगले 100 दिनों के भीतर इस संकल्प को पूरा करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा है। इस 100 दिनों की कार्य योजना के भीतर टैक्स को सरल बनाने समेत कई लक्ष्य रखे गए हैं। जल्द ही उन मंदिरों की लिस्ट जारी होगी जिन्हें टैक्स से छूट दी जाएगी। अयोध्या धाम के मठ मंदिरों को टैक्स से मिली छूट। कूड़ा संग्रह के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था। 31 जुलाई तक सभी भवनों पर लगेंगे QR कोड। संपर्क मार्गों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। 59 कार्यों का निर्माण जल्द पूरा होगा। 30 अगस्त तक मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण। टोल फ्री नंबर 180031311277 और 1533 जारी। मानसून से पहले रामपथ के डक्ट का निर्माण। और आज ये कैंप की सीरीज हर वार्ड में कैंप लगाते हैं। वहाँ रही लोकल ऑफिसर उस कैंप और सीनियर ऑफिसर उनकी उपस्थिति रहेगी और हम लोग जनता के साथ भी संवाद बनाते हैं। जितनी भी समस्याएं नगर का त्वरित वहीं पर सुविधा देगी, इसका प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने 100 दिनों की कार्य योजना की रूपरेखा पेश की। इस मौके पर नगर आयुक्त विशाल सिंह के साथ सभी अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त समेत 60 वार्डों के पार्षद रहे मौजूद। जनता को यहाँ पे सूचना हर वार्ड में दे दी गई है और आज भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, उनकी समस्याओं को सुना गया है और जैसा कि 100 दिन का जो कहा गया है कि 100 दिन के अंदर जो इसका निदान किया जाएगा। गौरतलब है कि अगले साल जनवरी में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा और मंदिर को जनता के लिए खोला जाएगा। ऐसे में
अयोध्या में विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं तेजी से मूर्त रूप ले रही हैं। उसी क्रम में अब शहर की सरकार यानी नगर निगम ने भी कमर कस ली है। जल्द ही अयोध्या के कायाकल्प का कार्य पूरा हो जाएगा। अयोध्या से के न्यूज इंडिया के लिए आरपी सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। हाई मास्ट के प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण किया गया और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों की जमकर सराहना की। साथ ही सभी परियोजनाओं के दिसंबर तक पूरा होने का भरोसा भी दिलाया। आपको बता दें कि सुखपाल नगर में आयोजित जनसभा में नितिन गडकरी व सीएम योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से 2200 करोड़ की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 8 ग्रीन एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है और जल्द ही पूर्ण हो जाएगा, जो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ के 40 पुल भी बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने लालगंज, मोहनगंज, रानीगंज बाईपास की स्वीकृति दी है। यहाँ के और नौजवानों और नवाचार के लिए विख्यात यहाँ के नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 100 पढ़ा लिखा एक प्रतापगढ़ा। क्यों यही कहा जाता है ना, यानी दुनिया में कोई 100 पढ़ा लिखा होगा लेकिन वहां एक प्रतापगढ़ा पहुंच जाए तो प्रतापगढ़ के अलग से पहचान हो जाती है। आज जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं, इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।